सियावर रामचंद्र जी की जय। राजा जनक ने कहा कि मैंने जो प्रण ठाना है उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए, देवता दैत्य और मनुष्य का शरीर धारण करके देवता भी आए, बहुत से रणवीर आए, लेकिन परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को बनाया ही नहीं है। इस प्रकार 251 दोहे में उन्होंने कहा, जनक जी ने तब देखिए इस प्रकार बोल रहे हैं कि ब्रह्मा ने किसी को ऐसा नहीं बनाया है जो मेरा यह प्रण तोड़ दे। कहाऊ का यहु लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा, राहु चढ़ाऊं तोवर भाई, तिल भरी भूमि न सके छुड़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि से छुड़ा ना सका, मत उसे हिला तक ना सका। ये राजा जनक जी ये सब सभा में कह रहे हैं। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैंने यह जान लिया है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। इस प्रकार राजा जनक निराश हो गए। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो ऐसा प्रण करके उपहास का पात्र न था। ये राजा जनक बहुत कष्ट में है। राजा जनक के वचन सुनकर अभी जानकी जी को देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमाप कर उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, ओंठ फड़फड़ाने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए, क्योंकि वे अपने भाई का प्रताप जानते थे, रामचंद्र जी का, क्योंकि वो सारी महिमा जानते थे। शेषनाग थे उनके रामचंद्र जी के साथ हर एक जीवन का उनका एक अभिन्न अंग है। कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रणाम। उन्होंने कहा कि श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें वाण के समान लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरणों सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। अब लक्ष्मण जी सभा में बोल रहे हैं कि रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता। मैंने अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को उपस्थित जानते हुए भी जानकी जी जनक जी ने कहा, उन्होंने ये कहा, हे रघुकुल के कमल सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं, क्योंकि अपनी वो मानवीय लीला कर रहे थे, अपना प्रभाव तो जानते ही हैं, और उसे कच्चे धागे की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेर पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा, यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन कौन चीज है। और इस प्रकार लक्ष्मण जी कहने लगे, ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को